Good morning to all students and now we discuss vertical circle for string। आपका टॉपिक है लिविंग सर्किल। जब पार्टिकल सर्किल को लिविंग करेगा कब? व्हेन जब टेंशन जीरो होगी और केस बनेगा प्रोजेक्टाइल का। ठीक, तो मैंने दिखाया हुआ एक स्ट्रिंग है, इसकी लेंथ r है। ठीक, इसके एक टर्मिनल से एक पार्टिकल मास m का कनेक्ट है। इस समय पोजीशन A पर है। पार्टिकल ने चलना स्टार्ट कर दिया इन सर्कुलर पाथ। जब पार्टिकल P पोजीशन पर होता है, ठीक, उस वक्त उसकी वेलोसिटी VA है। ठीक, अब मैं फीड करने जा रहा हूँ। धागे में टेंशन, स्ट्रिंग में टेंशन T है, पार्टिकल का वेट डाउनवर्ड mg है। ठीक, दिस थीटा वर्टिकल से दिस थीटा हुआ। ओके दोस्तों, तो ये कंपोनेंट mg cos थीटा हुआ और यहाँ ठीक mv²/r सेंट्रिफ्यूगल फोर्स हुआ। इस तरीके से पार्टिकल जब A पोजीशन से P पर पहुँचा तो P पर स्टेट कुछ इस पॉइंट M पर रही। ठीक, तो ये r cos थीटा हुआ, तो दिस पॉइंट r cos थीटा ऑलरेडी r है। इस तरीके से पार्टिकल अपनी ठीक A पोजीशन से r प्लस r cos थीटा हाइट कवर कर चुका है। इस तरीके से अगर मैं बात करता हूँ ठीक इक्वेशन की, तो t प्लस mg cos थीटा इक्वल्स टू mv²/r इक्वेशन फर्स्ट एट पॉइंट P। ठीक, हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। तो एनर्जी कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग हाफ mv² माइनस हाफ mv² mg h कितनी हुई दोस्तों? r1 प्लस cos थीटा। तो दोस्तों ये h रही। ठीक, इस तरीके से हमने m से m कैंसिल किया हुआ है, v² माइनस v²। ठीक, v² माइनस v², और एलसीएम जो 2 है साइड से मैंने मल्टी किया हुआ है। इस तरीके से हमने देखा पॉइंट P पर पार्टिकल की जो वेलोसिटी रही A पोजीशन पर, पार्टिकल की वेलोसिटी -2gr1 प्लस cos थीटा। इस तरीके से हमने जनरल इक्वेशन बना ली दोस्तों। अब हम करेंगे क्या? ठीक, इसकी वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे और टेंशन को फिनिश करेंगे। तो मिलते हैं आफ्टर सम टाइम, यानी स्ट्रिंग को ब्रेक करेंगे, टेंशन फिनिश होगी, वैल्यू पुट करेंगे। मिलते हैं आफ्टर सम टाइम। हेलो दोस्तों, तो पॉइंट ठीक मैंने सीन बनाया हुआ है। हाइट थी r प्लस r cos थीटा लिख दी। मेरा पार्टिकल पॉइंट P पर है, वेलोसिटी इसकी v है, टेंशन मैंने लिख दी। सपोज इस पॉइंट P पर आने के बाद ठीक स्ट्रिंग टूट जाती है तो टेंशन फिनिश हो जाती है। तो स्ट्रिंग जब टूट जाती है ठीक, पार्टिकल के पास वेलोसिटी v रहती है, स्ट्रिंग टूट जाती है, टेंशन जीरो हो गई, mg cos थीटा mv²/r हुई। जब पार्टिकल ठीक पॉइंट P पर था ठीक, उस वक्त जब स्ट्रिंग ब्रेक हुई थी, वेलोसिटी कितनी थी दोस्तों? gr cos थीटा रही। कब? जब टेंशन जीरो थी, यानी ब्रेक हो चुका था। अब पार्टिकल अपनी वेलोसिटी के साथ क्या दिखाएगा? प्रोजेक्टाइल। ठीक, तो मैंने आपको बता दिया कि पार्टिकल जब पोजीशन P पर होगा उस वक्त स्ट्रिंग ब्रेक होगी और पार्टिकल के पास वेलोसिटी होगी √rg cos थीटा। ठीक, मिलते हैं फ्यू मिनट। हेलो दोस्तों, तो मैं आपको फिर बता दूं टेंशन फिनिश हो चुकी है। पार्टिकल इस समय पोजीशन P पर है,
वेलोसिटी उस वक्त ये है, तो जनरल इक्वेशन मैंने वेलोसिटी की बनाई हुई थी, इसमें पार्टिकल की वेलोसिटी एट पॉइंट पी पर मैं पुट करने जा रहा हूँ। ठीक, तो इसकी वैल्यू हुई आर जी कॉस थीटा इक्वल्स टू वी ए स्क्वायर, ठीक, माइनस 2 जी आर 1 प्लस कॉस थीटा। इस तरीके से मैंने वेलोसिटी पुट कर दी एट पॉइंट पी पर। अब मैं निकालूंगा, ठीक, एंगल। तो इस तरीके से जी आर कॉस थीटा वी ए स्क्वायर माइनस 2 जी आर माइनस 2 जी आर कॉस थीटा, ठीक। तो जी आर 2 जी आर तो कितना होगा दोस्तों, 3 जी आर कॉस थीटा, ठीक, इक्वल्स टू वी ए स्क्वायर माइनस 2 जी आर और कॉस थीटा निकल के आई वी स्क्वायर माइनस 2 जी आर अपॉन 3 जी आर। इस तरीके से एंगल मैंने फाइंड कर लिया कॉस थीटा। अब इसकी मैं वैल्यू निकालूंगा कि पार्टिकल जब ब्रेक हुआ था स्ट्रिंग, ठीक, तो पार्टिकल, ठीक, उस वक्त जब स्ट्रिंग ब्रेक हुई थी, ठीक, उस वक्त एंगल क्या था। तो मैंने बना दिया जनरल फॉर्मूला। अब इसको रेस करेंगे, मिलते हैं आफ्टर सम टाइम। हेलो दोस्तों, तो मैंने सीन बनाया हुआ है, पार्टिकल मेरा पोजीशन पी पर पहुंच चुका है, स्ट्रिंग ब्रेक हो चुकी है, ठीक। पार्टिकल अब प्रोजेक्टाइल शो करेगा, पार्टिकल ने अपनी वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्टाइल शो कर दी और पार्टिकल सेंटर से होता हुआ चला जाता है। इस तरीके से मैंने कंपोनेंट दिखाए हुए हैं। वर्टिकल से एंगल थीटा था स्ट्रिंग का, ठीक, तो आपका हुआ दिस थीटा, ठीक दोस्तों। तो इस तरीके से थीटा 90 थीटा दैट इज थीटा, ये कंपोनेंट हुआ वी साइन थीटा, बल्कि ये कंपोनेंट हुआ वी कॉस थीटा। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन दिस प्लस प्लस माइनस एंड माइनस, थीटा के सामने हुआ आर, ठीक, साइन थीटा, और ये वाला पोर्शन हुआ आर कॉस थीटा। इस तरीके से मैंने बनाया हुआ है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ये पॉइंट आपका बी रहा। अब हम बात करते हैं प्रोजेक्टाइल के केस में, ठीक, इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करेंगे। तो हम बात करते हैं एक्स एक्सिस के लिए, ठीक। तो दोस्तों जब पार्टिकल ऊपर जाएगा तो ग्रेविटी के अकॉर्डिंग दिस सील लगेगा। तो मैं एक्स एक्सिस की बात करता हूँ, एक्स एक्सिस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के अकॉर्डिंग। तो एक्स एक्सिस पर किसी प्रकार का कोई एक्सेलरेशन नहीं था। अब हम बात करते हैं वेक्टर फॉर्म में, ठीक। तो एक्स जो पोजीशन है कितनी है, आर साइन थीटा, ठीक दोस्तों। तो माइनस आर साइन थीटा, और एक्स एक्सिस पर वेलोसिटी है माइनस वी कॉस थीटा इनटू टाइम दोस्तों। तो टाइम पीरियड कितना हुआ, इस तरीके से आर अपॉन बी साइन ओवर कॉस दैट इज टेन थीटा। तो पार्टिकल हवा में रहा आर अपॉन वी टेन थीटा। अब हम बात करेंगे बाई एक्सिस की। तो बाई एक्सिस पर हाइट उसको जनरल फॉर्म कितनी मिलेगी, क्वेश्चन ऑफ ट्रैक। तो बात करते हैं बाई एक्सिस पर, बाई एक्सिस की वेलोसिटी टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो बाई एक्सिस पर हम लेने जा रहे हैं पोजीशन। तो बाई एक्सिस पर कितना है, माइनस आर कॉस थीटा। इस तरीके से मैंने वैल्यू पुट कर दी। बाई एक्सिस पर वेलोसिटी प्लस वी साइन थीटा, टाइम पीरियड कितना हुआ, आर अपॉन बी टेन थीटा दिस दोस्तों, ये माइनस हाफ
जी टी स्क्वायर की वैल्यू मुझे पुट करनी है। मैंने इसको रेस किया हुआ है आर अपॉन बी 10 स्क्वायर। ठीक, इस तरीके से मैंने इक्वेशन पुट कर दी बाई एक्सेस की, बाई एक्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक, बाई एक्सेस में फिर मैं कहना चाहूँगा पोजीशन के अपॉन में माइनस का सेक्टर है। ठीक, तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के अपॉन में माइनस का सेक्टर है, तो y हुआ माइनस आर कॉस थीटा। वेलोसिटी y एक्सिस पर पॉजिटिव हुई। ठीक, तो v साइन थीटा। टाइम पीरियड r अपॉन बी टेन थीटा माइनस हाफ जी। ठीक, टाइम पीरियड का स्क्वायर r अपॉन बी टेन थीटा का होल स्क्वायर। इस तरीके से मैं आपको पहुंचा दिया है। मैं रेस करूंगा, मिलते हैं आफ्टर सम टाइम। हेलो दोस्तों, स्टेप को आगे बढ़ाते हैं। माइनस आर कॉस थीटा इक्वल्स टू वी साइन थीटा। ठीक, आर अपॉन वी टेन थीटा माइनस हाफ जी। ठीक, आर स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। मेरा पार्टिकल जब पोजीशन पी पर था उस वक्त वेलोसिटी ठीक रूट आर जी कॉस थीटा थी। जब टेंशन ब्रेक हुई थी, मैं वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ। ठीक, वेलोसिटी से वेलोसिटी ब्रेक किया हुआ है। ठीक दोस्तों, माइनस आर कॉस थीटा इक्वल्स टू आर साइन स्क्वायर थीटा डबल साइन अपॉन कॉस थीटा माइनस हाफ जी आर टेन स्क्वायर थीटा। वेलोसिटी की वैल्यू पुट करूँगा आर जी कॉस थीटा। एक आर से आर ब्रेक किया है, जी से जी ब्रेक किया है। अब आर बोथ साइड कॉमन लेके काट दिया। ठीक, तो माइनस कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस, ठीक इसको ओपन किया, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू, पहले से कॉस था, कॉस स्क्वायर ये है तो आपका हुआ कॉस ठीक क्यू थीटा। इस तरीके से ठीक हम इस स्टेप पे पहुंच चुके हैं। अब हम ठीक मिलते हैं आफ्टर। दोस्तों तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये स्टेप ट्रांसफ़र करते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू कॉस क्यू थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। स्टेप इधर ट्रांसफ़र करते हैं प्लस कॉस थीटा। एलसीएम लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा डेट इज़ 1। इस तरीके से साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू कॉस क्यू थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा। एक कॉस थीटा ब्रेक करते हैं। इस तरीके से स्टेप को आगे बढ़ाते हैं। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। डेट इज़ हमने देखा टेन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा डेट इज टेन स्क्वायर थीटा 2 1 जा 2। इस तरीके से हमने देखा एंगल आ चुका है। ठीक, टेन थीटा इक्वल्स टू √2I1। ये आपका परपेंडिकुलर हो चुका और ये आपका बेस हो चुका। इस तरीके से हमने एंगल प्राप्त कर लिया जहाँ स्ट्रिंग ब्रेक हुई थी। ठीक, मिलते हैं आफ्टर सम टाइम। हेलो दोस्तों, तो मैंने जनरल इक्वेशन बनाई थी एंगल की कॉस थीटा वी स्क्वायर माइनस 2GR अपॉन 3GR। अब मैं कॉस थीटा की वैल्यू पुट करूँगा टेन थीटा की सहायता से। तो हमारा यह है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक, कितना आता है दोस्त √3। तो VA स्क्वायर माइनस 2GR अपॉन 3GR इससे ब्रेक किया हुआ है। ठीक, √3 बचता है तो √3GR प्लस 2GR। इस तरीके से रूट आ चुका है।
पार्टिकल की पोजीशन ए पर वेलोसिटी रूट जी आर कॉमनली 2 प्लस रूट 3 रही। ठीक, तो कुल मिलाकर के जब स्ट्रिंग ब्रेक होगी उस वक्त उस सर्किल में पोजीशन ए पर बॉटम पर पार्टिकल की स्पीड ठीक रूट जी आर प्लस ठीक रूट जी आर ब्रैकेट 2 प्लस रूट 3 रही। इस तरीके से मैंने आपको बता दिया हम किस तरीके से प्रोजेक्टाइल ठीक ड्राइव करेंगे। रूट 3 की अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ ठीक दोस्तों, तो पोजीशन ए पर पार्टिकल की वेलोसिटी 2 प्लस 1.732 रही। ठीक, इस तरीके से 3.732 जी आर रही, जो कि हम देखते हैं कि 5 जी आर से कम है। डेफिनेट है जब पार्टिकल की वैल्यू ठीक पोजीशन ए पर मिनिमम रूट 5 जी आर से कम होती है तो पार्टिकल सी पर नहीं पहुंचता। हैंस प्रूफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।